हज़रत यूसुफ इस गहरे कुएं के अंधेरे में अकेले थे। ना कोई सहारा, ना आवाज़, मगर दिल में एक मजबूत यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है। कुछ ही देर बाद एक काफिला वहां आकर रुका। पानी निकालने के लिए डोल डाला गया तो हज़रत यूसुफ इससे लपट गए। पानी निकालने वाले ने खुशी से पुकारा, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। यूं हज़रत यूसुफ को कुएं से निकाल लिया गया, मगर अफसोस की आज़ादी नहीं मिली, बल्कि गुलामी का एक नया दौर शुरू हो गया। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ को मिस्र ले जाकर गुलामों की मंडी में फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। वहाँ आपको इंतहाई कम कीमत पर बेच दिया गया। कुरान में आता है कि गिनचुने दरहमों के एवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। ये दुनिया की बेकदरी थी, मगर अल्लाह की नज़र में हज़रत यूसुफ की कद्र बहुत बुलंद थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ मिस्र के एक बासर शख्स के हाथ आ गए, जिसे अजीज़ मिस्र कहा जाता था। इसने हज़रत यूसुफ को ख़रीद कर अपने घर ले आया और अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज़्ज़त से रखना, मुमकिन है ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना लें। यही वो औरत थी जो तारीफ़ में ज़ुलेखा के नाम से जानी जाती है। ज़ुलेखा एक हसीन, बाअसर और दौलतमंद औरत थी। जब उसने हज़रत यूसुफ को देखा तो उनके हुस्न, वक़ार और पाकीज़गी से मुतासिर हुए बग़ैर ना रह सकी। मगर हज़रत यूसुफ का हुस्न सिर्फ चेहरे का हुस्न ना था, बल्कि किरदार का नूर था, जो ज़ुलेखा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिश बनकर उतरने लगा। हज़रत यूसुफ अजीज़ मिस्र के घर में रहते हुए इंतहाई अमानतदार, सच्चे और बाइख़लाक़ साबित हुए। हर काम दियानतदारी से करते। यही वजह थी कि अजीज़ मिस्र को उन पर पूरा एतमाद हो गया। वो अक्सर घर के मामलात हज़रत यूसुफ के सुपरद करने लगा। यही एतमाद ज़ुलेखा के लिए आजमाइश बन गया। एक दिन ऐसा आया जो हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान था। ज़ुलेखा ने मौका पाकर महल के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ को गुनाह की दावत दी। ये लम्हा ताकत, हुस्न, तन्हाई और ख्वाहिश का मजमुआ था। लेकिन हज़रत यूसुफ का जवाब तारीख़ बन गया, माँ अज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं था, ये ईमान की गवाही थी। हज़रत यूसुफ ने गुनाह को कबूल करने के बजाय फ़रार को तरजीह दी। वो दरवाज़े की तरफ दौड़े। ज़ुलेखा ने पीछे से कमीज़ पकड़ी, जो फट गई। उसी लम्हे अजीज़ मिस्र दरवाज़े पर आ गया। ज़ुलेखा ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए फ़ौरा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ पर लगा दिया, ये शख्स मुझ पर बुरा इरादा रखता था। ये एक नबी की इज़्ज़त, किरदार और सच्चाई पर बहुत बड़ा हमला था। अल्लाह ताला ने उसी वक्त सच ज़ाहिर करने का इंतज़ाम फरमाया। ज़ुलेखा के ख़ानदान के एक फ़र्द ने कहा, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो मर्द सच्चा है। जब कमीज़ देखी गई तो वो पीछे से फटी हुई थी। यूं हज़रत यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। फिर भी आजमाइश, बावजूद इसके कि सच सामने आ गया, मगर मुआशरती दबाव और बदनामी के खौफ से फ़ैसला किया गया कि हज़रत यूसुफ को जेल भेज दिया जाए ताकि मामला दब जाए। यह एक अजीम सबक है। दुनिया में हमेशा सच का साथ नहीं दिया जाता, मगर अल्लाह सच को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत यूसुफ जेल की तरफ जा रहे थे, मगर दिल में कोई शिकवा नहीं था। अलिफ मद्दा पे ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जिस चीज़ की तरफ ये लोग मुझे बुला रहे हैं, इससे जेल मुझे ज़्यादा पसंद है। ये पाकदामनी की इंतहा थी। हज़रत यूसुफ बेगुनाही के बावजूद जेल में डाल दिए गए। ये क़ैद किसी जुर्म की सज़ा ना थी, बल्कि सच बोलने और पाकदामनी इख्तियार करने की कीमत थी। जेल के अंधेरे, तंग कोठरियों और सख्त माहौल एक आम इंसान को तोड़ देते, मगर हज़रत यूसुफ के दिल में अल्लाह का नूर था। आपने क़ैद खाने को मायूसी का मरकज़ नहीं बनाया, बल्कि दावत हक़ का मैदान बना दिया। हज़रत यूसुफ जेल में हर कैदी के साथ नरमी, शफ़क़त और हमदर्दी से पेश आते। बीमार की तीमारदारी करते, गमगीन को तसल्ली देते और नाउम्मीद को उम्मीद दिलाते। यही वजह थी कि कैदी आपको इज़्ज़त और एतिमाद की निगाह से देखने लगे। लोग कहने लगे, हमने तुम्हें नेक लोगों में पाया है। जेल में हज़रत यूसुफ के साथ दो कैदी भी थे। एक ने ख्वाब देखा कि वो शराब नचोड़ रहा है, और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है और परिंदा इसमें से खा रहे हैं। दोनों ने हज़रत यूसुफ से कहा, हमें उन ख्वाबों की तबीर बता दीजिए, बेशक हम आपको नेक लोगों में से समझते हैं। हज़रत यूसुफ ने ख्वाबों की तबीर बताने से पहले इन्हें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया। आपने फरमाया, क्या मुख्तलिफ रब बेहतर हैं या एक? अल्लाह जो सब पर गालिब है।
یہ تبلیغ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، پہلا قیدی آزاد ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا قیدی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندہ اس کا سر نوچیں گے۔ جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک درخواست ایک بھول۔ حضرت یوسف نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ قیدی شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بات بھول گیا۔ یوں حضرت یوسف کو کئی سال مزید جیل میں رہنا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان مایوس ہو جاتا، مگر حضرت یوسف کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ آپ جانتے تھے کہ میرا رب دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 ہرے خوشے 7 سوکھے خوشوں کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، دربار کے علماء اور خوابوں کے ماہرین سب ناکام ہو گئے۔ بھولی ہوئی بات یاد آئی۔ اسی وقت وہ قیدی جو آزاد ہو چکا تھا، اسے حضرت یوسف یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ وہ جیل جا کر خواب کی تعبیر پوچھائے۔ حضرت یوسف نے خواب کی ایسی تعبیر بتائی جو صرف اللہ کے سکھائے ہوئے علم کا نتیجہ تھی۔ 7 سال تک خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال شدید قحط آئے گا، اس کے لیے غلہ محفوظ کرنا ہوگا۔ بادشاہ حضرت یوسف سے ملنا چاہتا تھا، مگر آپ نے فورا جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، پہلے اس عورتوں کے معاملے کی تحقیق کی جائے جنہوں نے میرے بارے میں الزام لگایا تھا۔ یہ کردار کی عظمت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ سچ پوری طرح سامنے آئے۔ سچ کا اعتراف۔ تحقیق ہوئی تو سب عورتوں نے اقرار کیا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا، سچ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، یوسف بے گناہ ہیں۔